Hello students, today I will discuss about गर्भिणी लक्षण। सबसे पहले है सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण। तो सद्योगृहीत गर्भा को हम लोग साइन एंड सिम्टम ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम हैं। तो चरक ने इसके लिए क्या बोला है, निष्ठीविका गौरवम अंग साधः तंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथाम च तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्याम गर्भस्य सद्य अनुगतस्य लिंगम। चरक शारीर स्थान। निष्ठीविका का मतलब है रिपीटेडली स्पिटिंग या रिपीटेडली वोमिटिंग। गौरवम हैवीनेस इन एब्डोमेन, अंग साथ मैलेस, तंद्रा एक्सेसिव स्लीपीनेस, प्रहर्ष गूज बम्स और हॉरिपिलेशन, हृदय व्यथा पैल्पिटेशन एंड एंजाइटी, तृप्ति बीज ग्रहणम कंटेंटमेंट ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार सद्योगृहीत गर्भिणी के लक्षण। तत्र सद्योगृहीत गर्भया लिंगानि श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणित्योर अवबंधः सफूर्णम च योनि। सुश्रुत शारीर स्थान 3 का ये श्लोक है। तो इसमें श्रम से फटीग, ग्लानि लैंग्योर, पिपासा एक्सेसिव थर्स्ट, शक्ति सदनम पेन इन थाइस, शुक्र शोणित्योर अवबंध रिटेंशन ऑफ शुक्र एंड शोणित जो कि इनडायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन को। योनि सफूरन का मतलब है क्यूरिंग ऑफ वेजाइना या फिर इंक्रीज पल्सेशन इन वेजाइना। इसके बाद है व्यक्त गर्भा के लक्षण, जिसको हम सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के जितने भी साइन एंड सिम्टम है उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो आचार्य डलहन जो है उनकी टीका सुश्रुत पे जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो भी सिम्टम उत्तरकालीन में आते हैं, जैसे उत्तरकालीन गृहीत गर्भया लक्षण महा, उसी को हम व्यक्त गर्भा के लक्षण कहेंगे। अष्टांग संग्रह पे इंदु की टीका जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्त गर्भ लक्षण है तो उस स्टेज में जो एम्ब्रियो है या फीटस है वो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ होता, वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में होता, अभी वो फुली डेवलप नहीं होता है, तो उस स्टेज को ही हम व्यक्त गर्भा कहेंगे। आचार्य चक्रपाणी ने व्यक्त गर्भा के लक्षण जो है 3 मंथ के बाद के माने हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने शारीर स्थान 4 में व्यक्त गर्भिणी के लक्षण बताए हैं, जिसमें है पहला आर्तवम अदर्शनम। आर्तवम अदर्शनम मतलब आर्तव दिखाई नहीं दे रहा, तो ये पीरियड ऑफ एमेनोरिया को डिनोट करता है। आस्य स्रवणम एक्सेसिव सेलाइवेशन। अन्नम अभिलाषा, अन्नम अभिलाषा डिसलाइक फॉर फूड, जहाँ जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो फीमेल है वो अन्न की अभिलाषा नहीं कर रही है, उसे भूख नहीं लग रही है। सर्दी जो है वॉमिटिंग, अरोचक जो है एनोरेक्सिया, अम्ल कामता है क्रेविंग ऑफ सोर फूड, श्रद्धा प्रयनम उच्च वाचेशु जो अल्टरनेट डिजायर है ऑफ लो और हाई आर्टिकल्स, क्योंकि ये स्टेज जो है 2 हृदय अवस्था की स्टेज है, तो स्टेज पे जो फीटस है वो अपनी डिमांड भी शो करता है, इसीलिए जो फीमेल है कभी अच्छी चीजों की और कभी बुरी चीजों की इच्छा रखती है। गुरु गात्रतम वेट इंक्रीज होगा, चक्षुषो ग्लानि लैंग्यूर ऑफ आईज, स्तन्यु स्तन मंडलियोष्टम काश्चर्यम अत्यर्थम। स्तन और स्तन के जो मंडल है मतलब जो एरियोला है वो एक्सेसिवली पिगमेंट हो जाए, हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी। श्वत्थु पाद्य और ईशत पैरों में स्लाइटली एडिमा मिलेगा। तो स्लाइटली एडिमा कब होता है, तो ये स्लाइटली एडिमा आफ्टर 6 मंथ मतलब 6 मंथ या 7 मंथ में मिलता है। लोम राज्य उद्गमस तथा, लोम राज्य क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लीनिया निग्रा। योनिया चटालत्वम मिति, योनि का जो वो है डायलिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो योनि का डायलिटेशन से हम लोग ये भी ले सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ सेल हो रहा था, जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका साइज जो है इंक्रीज होता है। तो ये सारे लक्षण आचार्य चरक ने व्यक्त गर्भिणी के माने हैं। इसके बाद सुश्रुत के अनुसार क्या लक्षण है व्यक्त गर्भा के। स्तन्यो कृष्ण मुक्ता रोम राज्य उद्गमस तथा अक्षी पक्ष्मानि चाप्यस्य सम्लीयन्ते विशेषता, अकामत शर्द्यते गंधा द्विज्यते शुभात, प्रसेकः सदनम चापि गर्भिण्याम लिंगम उच्यते। तो स्तन्यो कृष्ण मुक्ता ब्लैकनिंग ऑफ एरियोला ऑफ ब्रेस्ट,
रोम राज्य उद्गमस तथा डेवलपमेंट ऑफ द लीनिया निग्रा अक्षी पक्षमानी चाप्यस्ते समलियंते रिपीटेडली ब्लिंकिंग ऑफ आईज अकामत शर्दियते बिना कारण के शर्दी का होना वॉमिटिंग विदाउट अपेरेंट कॉज गंधा द्विजते शुभात जो शुभ गंधे हैं अच्छी स्मेल है उससे भी क्या हो रहा है उससे भी वॉमिटिंग या नोजिया फील हो रहा है। प्रसेक मुंह में एक्सेसिव सेलाइवा फॉर्मेशन हो रहा है। सदनम एक्सेसिव टाइटनेस हो रही है। तो ये लक्षण सुश्रुत के हैं व्यक्त गर्भा के। इसके बाद इंदु ने जो अष्टांग संग्रह पे टीका लिखी है उन्होंने कहा है जैसे जैसे वेट एम्ब्रियो का इंक्रीज होना स्टार्ट होगा वैसे ही जो माता जो आहार रस ले रही है जो आहार ले रही है तो उससे जो बनने वाला रस है वो सारा डाइवर्ट कहाँ हो जा रहा है फीटस की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फीटस का वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और माता में क्या है बल क्षय मतलब उसमें एक्सेसिव टाइटनेस जो है उसमें फील होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद है मासानुवासिक लक्षण ऑफ गर्भिणी फ्रॉम 4th मंथ टू 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो आचार्य चरक और काश्यप ने मासानुवासिक लक्षण जो गर्भिणी में है वो दिए हैं। तो 4th मंथ में आचार्य चरक ने गुरुगातम माता का गुरुगातम से वेट क्या हो रहा है उसका इंक्रीज हो रहा है। काश्यप ने भी यही लक्षण माता में लिखा है। 5th मंथ में काश्चर्यम तो 5th मंथ में काश्यप ने भी काश्चर्य ही लिखा है। 6th मंथ है बल और वर्ण की हानि। तो चरक ने कहा है कि इस मंथ में जो शिशु है उसमें बल वर्ण की उत्पत्ति होती है इसलिए जो माता है उसमें बल वर्ण की हानि होगी। काश्यप ने श्रमो अधिक का थोड़ा सा काम करने के बाद भी वो क्या होगी एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। 7 मंथ में चरक ने सर्व आकारे क्लांतमा हर प्रकार से वो थकी हुई महसूस करेगी। काश्यप ने भी सेम यही लक्षण लिखा है नित्य क्लांत की जो माता है प्रेग्नेंट वुमेन है वो हमेशा अपने आप को एग्जॉस्टेड ही समझेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो मुझे कमेंट में लिख सकता है।